नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल पर। तो आज हम भारत की जनसंख्या का भविष्य क्या रहेगा इस पर चर्चा करने वाले हैं। अग्रिम भविष्य में भारत की जनसंख्या घटने वाली है, यह हमें लैंसेट रिपोर्ट बता रही है। भारत की जनसंख्या जो कि लगभग 138 करोड़ है 2020 में, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बढ़ेगी और अधिकतम 160 करोड़ तक पहुँचेगी 2048 में। इसके बाद में भारत की जनसंख्या घटेगी और 2100 तक ये 110 करोड़ तक पहुंच जाएगी। चीन और भारत, ये दो बड़े जनसंख्या वाले देश, इनका अधिकतम जनसंख्या 2050 से पहले ही आ जाएगा। उसके बाद में इनकी जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी। 2100 में चीन की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या उसकी 51% तक रहेगी उसकी अधिकतम जनसंख्या की, और भारत की जनसंख्या 68% रहेगी उसकी अधिकतम जनसंख्या की। फिर भी हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट नहीं होगा। डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन। इंडिया के पास फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी जो लगभग 58 करोड़ रहेगी, जो कि 2017 की वर्किंग पॉपुलेशन से कम है जो कि 76 करोड़ थी। फिर भी भारत की इकोनॉमी बढ़ते जाएगी। भारत में एमिग्रेशन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब भारत में आने वाले लोग भारत के जाने वाले लोगों से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी दुनिया की जनसंख्या के बारे में क्या कहती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की जनसंख्या जो कि लगभग 770 करोड़ है 2020 में, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बढ़ते जाएगी और लगभग 973 करोड़ तक पहुंच जाएगी 2064 में। इसके बाद में ये कम कम होते जाएगी और 879 करोड़ तक रहेगी 2100 में। यह अधिकतम जनसंख्या का प्रोजेक्शन इस रिपोर्ट के हिसाब से 200 करोड़ कम है जो कि यूएन पॉपुलेशन डिवीज़न ने प्रोजेक्ट किया था। यूएन पॉपुलेशन डिवीज़न के हिसाब से मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी 11 बिलियन यानी कि 1100 करोड़ तक रहेगी, और इस लैंसेट रिपोर्ट के हिसाब से हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन 973 करोड़ रहने वाली है। कुछ अफ्रीकन देशों में जैसे कि सब सहारन अफ्रीकन देश है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ सहारा में आते हैं, जिनमें नाइगर, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इनकी जनसंख्या ट्रिपल होने वाली है। ये 1.03 बिलियन थी 2017 में, 2100 आते आते ये 3.07 बिलियन तक हो जाएगी। ईस्ट यूरोप और एशियन कंट्रीज़ की जनसंख्या कम होने वाली है। इनमें से तो 23 कंट्रीज़ ऐसी भी है जिसमें कि जापान, थाईलैंड और इटली आती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 50% तक कम हो जाएगी आज की जनसंख्या से। 2100 में भारत की वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी जो कि लगभग 58 करोड़ है। उसको फॉलो करेंगे नाइजीरिया, चाइना एंड। इस रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 10 कंट्रीज़ जो कि 2100 में पॉपुलेशन के मामले में रहेंगे, देखते हैं। 2017 में आप देख सकते हो फर्स्ट पे चाइना है 1.4 बिलियन लगभग 140 करोड़। सेकंड पे इंडिया है 1.38 बिलियन लगभग 138 करोड़। थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ पे पाकिस्तान, सिक्स्थ पे ब्राज़ील, फिर सेवन्थ पे नाइजीरिया, एट पे बांग्लादेश और 10वें पे जापान है। 2100 आते आते इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाली है जो कि 1.09 बिलियन है। फिर भी 2017 के मुकाबले ये पॉपुलेशन कम है। अब सेकंड पे नाइजीरिया आएगा, थर्ड पे चाइना। चाइना की पॉपुलेशन लगभग कितनी होगी? 73 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान फिर भी फिफ्थ नंबर पे रहेगा और जापान, रशिया और बांग्लादेश का नाम टॉप 10 से हट जाएगा। जब पॉपुलेशन चेंज होगी तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी आ सकता है।
तो ये रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में भारत 7वें नंबर पर था इकोनॉमी के मामले में। 2030 तक आते आते भारत चौथे नंबर पे रहेगा। 2030 में अभी भी यूएस फर्स्ट पे है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है। 2050 पे चाइना पहले स्थान पे आ जाएगा और भारत तीसरे स्थान पे आ जाएगा। 2100 में यूएस वापस से पहले स्थान पे आएगा, बट भारत की जगह हिलेगी नहीं, जो कि तीसरा स्थान है। दुनिया की जनसंख्या क्यों कम होने वाली है, इसके बारे में ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है। द ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक ऑन एन एवरेज एक महिला अपने जीवन काल में कितने चाइल्ड को बर्थ देती है, वो कम होने वाली है, जो कि थी 2.37 इन 2017 से 1.66 इन 2100। इंडिया TFR ये तो ऑलरेडी 2.1 आ चुका है 2020 तक, और ये और भी कम होगा और ये पहुंच जाएगा 1.29 इन 2100। एक टाइम पे 1950 में इंडियाज़ TFR लगभग 6 था और 1995 में ये लगभग 3.5 था। जैसे जैसे वीमेंस एजुकेट होगी, एम्पावर होगी, तो ये TFR और भी घटते जाएगा टू मीट द कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स, मतलब उनको कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स बहुत मिल जाएगी। फिर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो कि एजुकेट करती है पूरे फैमिली को नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स और स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताने में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा TFR कम हुआ है। जनसंख्या कम होने का पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत है, जैसे कि इन्वायरमेंट के ऊपर बर्डन कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेंगे। बहुत सारे देशों में लेबर माइग्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। और ये रिपोर्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2017 की स्टडी पर निर्धारित है। आई होप आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।